हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। आज हम देखेंगे कि सीटेट के बारे में जो काफ़ी कंफ्यूजन है कि हमको जो आंसर की आपका आया है सीटेट का 2024 का, उसको चैलेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं माना जाए कि ना, इसमें देखा जाए तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन इसमें ज़्यादा आपका ना प्रॉफिट नहीं होता है। जैसे आपका जो उनका मेन आंसर आपका जब वो रिजल्ट आता है वो आपका मतलब मैच जब आप करेंगे और जो जो आंसर की वो भेजे हैं, ये दोनों में अगर आप मैच करेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही होता है। फिर भी आपकी इच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको चैलेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसमें हम देख लेंगे कि इसको जो आप क्या क्या चीजें इसमें आप ध्यान देंगे इसमें जब आप इसको चैलेंज करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। सब फर्स्ट आपका क्या है, इसमें स्कैन करेंगे आप। इस जो आपकी ओमार शीट है, वो जो इमेजेस है, आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छे से स्कैन करेंगे। क्योंकि अगर आप अच्छे से स्कैन नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे आप उसको, आपको जो स्कैन करें इमेज है ओमार शीट की, आप उसको स्कैन करेंगे। ठीक है, तो उसका जो डेट है आपका, ये आपको इसमें आंसर की चैलेंज करने का, वो डेट आपका है कितना, 24 जुलाई से और 27 जुलाई तक है। हाँ, 24 जुलाई से 27 जुलाई तक है। ठीक है, आपको कब से कब तक है, तो आपका 24 जुलाई से 27 जुलाई तक आपका आंसर की चैलेंज करने का। आप ये सबसे मतलब ध्यान देंगे इसको, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं। उसके बाद आपका जो सी टेट में हमेशा से चले आ रहा है कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर चैलेंज करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन का कितना होता है, आपका 1,000 रुपए उसमें लगता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसमें। ये 3 चीजें हैं जो आप क्वेश्चन अगर चैलेंज कर रहे हैं, आंसर की चैलेंज कर रहे हैं, तो इसका आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपका क्या है, इसमें वैलिड प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले आपका क्या करेगा, ये क्वेश्चन एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये सीबीएसई वाले पर डिपेंड करेगा। ठीक, आपका एग्जाम ही वही कंडक्ट कर रहे हैं तो वही उन्हीं को ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो सीबीएसई के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद आपका क्या है, वैलिड प्रूफ। मतलब अगर आप क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हो तो किस बेस पे चैलेंज करोगे, क्योंकि कोई मजाक तो है नहीं। आप क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हो, एक एक क्वेश्चन का आप चैलेंज करेंगे तो क्या होगा, उसमें कोई वैलिड प्रूफ होना चाहिए। क्या होगा आपका वैलिड प्रूफ, उसमें आपका जैसे आपका ऑथेंटिक किताबें हो गई, एनसीईआरटी प्रूफ ऑथेंटिक किताब है ना, मतलब ये सब जिससे ऑथेंटिक बुक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हम कोई सा भी क्वेश्चन उठा के, या मतलब कहीं बुक में दूसरे बुक में दिया हो या कहीं आप उसको क्या करें, चैलेंज करें, ऐसे नहीं होता है। वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, वो किताबों में एनसीईआरटी बेसिस होनी चाहिए, तो या कोई ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, तब जाके वो क्या कर सकते हैं, आप किसी क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। आप टैट सी टैट का ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम में अगर आप चैलेंज करने के लिए सोचेंगे तो वो आप क्या होना चाहिए, आपका वो या तो एनसीईआरटी बेस होना चाहिए या तो वो किसी ऑथेंटिक बुक का होना चाहिए, तभी क्या कर सकते हो, आप चैलेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है आपका इसमें, ये आपका क्या है, वैलिड प्रूफ है, ये चीज आप ध्यान देंगे। उसके बाद आपका क्या है, क्वेश्चन चैलेंज। क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए आपका क्या बेनिफिट है इसमें, अगर देखा जाए क्वेश्चन चैलेंज करने का बेनिफिट ये मुझे लगता है, और देखा भी जाए तो ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता है। फर्स्ट पहले आप इसमें आप ध्यान दें कि जब आप क्वेश्चन चैलेंज करते हो और आपका जो ये सीटेट आपका जो 2024 में अभी आंसर की भेजे वो, और जो रिजल्ट मेन आएगा वो, उसमें दोनों में क्या होता है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। ये चीज को आप ध्यान देंगे। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, अगर कुछ ही मार्क्स का डिफरेंट होता है, बट आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप एक चीज ध्यान देंगे कि आप जब भी क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे तो उसमें आप पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं आप बिल्कुल भी उसमें चैलेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, आप इसमें पैराग्राफ का पॉइंट आया आपका क्या है, ये बिल्कुल भी आप चैलेंज नहीं करेंगे। और अगर आप क्वेश्चन को चैलेंज भी कर रहे हैं तो आप ये ध्यान देंगे कि सबसे बड़ी बात ये कि उसमें आप एक ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप बना के कोई एक करके उसमें आप एक क्वेश्चन को उसमें आप क्या करें, चैलेंज कर लें। ठीक है ना, तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान देंगे। बाकी इसमें कुछ है नहीं, आपका इसमें अपडेट ध्यान देंगे। 24 जुलाई से कितना है आपका, 27 जुलाई तक है। और आपका स्कैन इमेज है जो आप इसको ध्यान देंगे। ये सब चीजें क्या है, छोटी छोटी आप ध्यान देंगे। उसके बाद आप तभी आप क्वेश्चन को आप चैलेंज करें जब वो अथेंटिक हो या एनसीईआरटी बेस पे हो। ओके, उसके बगैर अगर आप चैलेंज करते हैं तो कोई मतलब होता है नहीं। और मुझे लगता है कि अगर आपको ज्यादा ही लग रहा है कि हाँ करना चाहिए तो वो आप कर सकते हैं, बाकी कोई मतलब है नहीं। क्योंकि ये आपका जो सीबीएसई है, ये सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, आप क्वेश्चन भी चैलेंज करते हो, अभी
वो भी एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा, वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी कोई चांस नहीं है। ठीक है, वो कोई मतलब होता है नहीं। अब कई बार हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब ना के बराबर है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ हम करेंगे चैलेंज, तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, चलो ये आपका है आंसर की को लेकर। अगर कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये मेन चीजें हैं। सबसे पहले अगर आप आंसर की को आप चैलेंज कर रहे हैं तो ओमआर शीट है, आप उसको अच्छे से स्कैन करेंगे फर्स्ट, इसको आप ध्यान देंगे, क्योंकि अगर वो मिस्टेक हुआ तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपका क्या है, डेट क्या है, 24 जुलाई से 27 जुलाई है। उसके बाद आपका क्या है, ये आपका पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का कितना है, 1000 रुपए आपका उसमें लगता है। ठीक है, और ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, ये सीबीएसई के ऊपर डिपेंड करता है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसे है। ठीक, उसके बाद क्या है, ये वैलिड प्रूफ आपका वही जो मैं अभी आपको बताई हूँ, एनसीईआरटी बेस या ऑथेंटिक बुक होना चाहिए। पैराग्राफ क्वेश्चन पे आप बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करेंगे। मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ, अगर आप चैलेंज करने के लिए सोच रहे हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं, तो पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस होगा बिल्कुल भी उसको चैलेंज ना करें। ठीक, चलो और कुछ होगा तो मैं इसमें आपको इन्फॉर्म करूंगी, बताऊंगी इसमें। ओके।